हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो देखिए रिसेंटली इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को कंडक्ट करवाया है और देखिए इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडिया एआई में, जो कि इतना ज़्यादा रीसेंट इशू है, जिसमें जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं और आजकल एआई के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती है ना। तो इंडिया इस काम में कैसे पीछे रह सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया इस समिट को लीड कर रहा था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दों पे यहाँ पे बात गई, किन किन लोगों ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए देखिए, जो ग्लोबल एआई कॉन्फ्रेंस थी इंडिया ने होस्ट की है फ्रॉम 16 टू 20 ऑफ फरवरी 2026 में। अगर वेन्यू की बात करें तो दिल्ली में इसे कंडक्ट करवाया था इन भारत मंडपम, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी एआई समिट, इसका जो मेन काम था वो मैनेज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटी ने, यहाँ पे इसको मैनेज किया था। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हमें प्रमोट करना है एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई को। देखिए एथिकल डिलेमास जो रिलेटेड है एआई के साथ, अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो डीप फेक्स है ना, यानी लोगों की इमेजेस को यहाँ पे फेक करके और डिफरेंट वीडियोस उनकी बनाई जा रही हैं, या इमेजेस को इस तरह से मोल्ड कर दिया गया है जो कि फेक है पर किसी की इमेज को बहुत ही ज़्यादा डीपली डैमेज कर सकती हैं, है ना। यानी आइडेंटिटी थेफ्ट आप कह सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट के भी बहुत सारे इश्यूज सामने आए, ठीक है, एआई को लेके। तो ये बहुत, और अभी तक आपको पता हो वर्ल्ड में या फिर इंडिया में ऐसा सच कोई मेजर लॉ नहीं है जो एआई की जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट करता हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रिसेंट टाइम में एआई को रेगुलेट करने की और उसके एथिकल यूज़ को बढ़ाने की, कि ताकि इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ ना किया जाए। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नेंस है उस पर हमें मेजर फोकस किया गया इस समिट के अंदर, कि हमें जो एआई का गवर्नेंस है उसे मोस्ट ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है, ताकि कोई भी मिसयूज़ यहाँ पे ना कर सके, और अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। यानी यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए अगर कोई इस तरह के रूल्स को यहाँ पे वायलेट करता है, ठीक है। और हमें एआई का जो यूज़ है उसे इनकरेज करना है, इनोवेशन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जो डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रहे हैं एआई में, देखिए आजकल एआई का यूज़ इमेजेस बनाने में हो रहा है, वीडियोस बनाने के लिए किया जा रहा है। कई लोग इसे अपने टेक स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यानी एआई एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एआई एक असिस्टेंट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है बिजनेसेस के लिए, ठीक है। फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सभी को यहाँ पे हमें इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप से आते हो लोग या फिर अपर इनकम ग्रुप से, यानी सभी को यहाँ पे एआई का फ़ायदा मिले। इस तरह से हमें अपनी जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं या रूल्स और रेगुलेशन है उनको यहाँ पे इस तरह से फ्रेम करना है। नेक्स्ट अगर देखिए किन किन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो देखिए इंडिया ने होस्ट किया, तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे इस समिट को होस्ट किया, ठीक है। और ग्लोबल हेड्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ के टोटल 20+ कंट्रीज़ से जो यहाँ पे लोग आए थे वो इसका पार्ट बने। और साथ ही साथ सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि हमें जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे ओपन एआई के जो चेयरमैन थे, ठीक है, गूगल से काफ़ी लोग यहाँ पे इसको अटेंड करने आए थे। बाकी जो स्टार्टअप्स रहे, जो पॉलिसी मेकर डिफरेंट अच्छी पोजीशंस यहाँ पे होल्ड करें, उन सभी ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया, ताकि इसे एक बिगर सक्सेस के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। देखिए मेजर थीम्स यहाँ पे यही रहे थे कि आखिर एआई को हम हेल्थ में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एआई के थ्रू हम एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, एआई के थ्रू हम एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ फिर अगर देखिए एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है, तो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। यानी अगर एआई, देखिए जब एआई काम करता है तो बहुत सारा डेटा जनरेट होता है और इसे बहुत सारी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो जो नॉर्मल हमारा सर्च इंजन है, जैसे गूगल हमारा जो नॉर्मल सर्च इंजन है, उसके मुकाबले 21% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वो। यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। अगर इंडिया को एआई में यहाँ पे एक्सेल करना है तो हमें अपना
पावर जो कंजम्पशन के साथ साथ प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और आखिर हम डेटा को लोकलाइज यानी इंडिया में ही कैसे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए भी हमें बड़े बड़े वेयर हाउसेज जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा सके वो हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है अभी इंडिया के अंदर से। ठीक है, साथ ही साथ फिर डेटा सिक्योरिटी और एथिकल एआई यूज़ पे भी यहाँ पे काफ़ी बात की गई, क्योंकि देखिए वैसे डेटा प्रोटेक्शन के लिए तो इंडिया में लॉ है जो कि आपके जो पर्सनल डेटा है उसे प्रोटेक्ट करता है और इंडिया में ही स्टोरेज की बात करता है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसे अगर कहीं पे लीक यहाँ पे डेटा अगर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन थेफ्ट या फिर आप बोल सकते हैं साइबर फ्रॉड्स जैसे काफ़ी चल रहे हैं, है ना, साइबर फ्रॉड्स यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, उस तरह की चीज़ें ना हो, इस तरह से हमें इतने स्ट्रिक्ट लॉ बना रहे हैं। और सिर्फ उन्हें बनाना ही नहीं है बल्कि उन्हें अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि हम एआई को एक एथिकल वे में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाले टाइम में देखिए अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो एआई समिट हुई है इससे जो बूस्ट मिलेगा इंडिया के इकोसिस्टम को, यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स हैं उन्हें सेटअप करने की बात की गई है। और एआई में जो इन्वेस्टमेंट इसका बोल सकते हैं कि पोटेंशियल, अगर अभी तो खैर बातें चल रही हैं, कोई फाइनल ड्राफ्ट ऐसा आया नहीं है, कि $200 बिलियन तक का पोटेंशियल है यहाँ पर इस तरह का फंडिंग मिलने के लिए। तो इससे स्टार्टअप्स को भी एक पुश मिलेगा और जो ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगी। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो जो हमने एआई समिट जो रिसेंटली हुई उसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं ऐसे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।